नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पहले उज्जैन और फिर इंदौर का चांदन खेड़ी, यहां राम भक्तों पर कट्टरपंथी भीड़ ने पथराव किया, जिसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया और जब उपद्रवियों पर कार्रवाई हुई तो मुस्लिम संगठन अब पुलिस पर ही आरोप प्रत्यारोप में जुट गए हैं और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जबकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सुनियोजित तरीके से घर की छतों से महिलाओं और बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं। इंदौर में भी कट्टरपंथी भीड़ के पथराव में रैली में शामिल कई लोग घायल हो गए, जिनके माथे से खून बहने की तस्वीरें सामने आई थी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती किया गया था। यह कट्टरपंथी भीड़ की ओर से फायरिंग की भी बात सामने आई है, लेकिन सबके बावजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने थाने में पहुंचकर पुलिस पर ही आरोप गढ़ दिए हैं और निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों की रैली पर ही प्रतिबंध की मांग कर दी। जी साहब, हमारी मांग यही है कि साहब ये जो रैलियाँ निकल रही हैं, एक तो रैली का इस वक्त में जो कोरोना काल चल रहा है इसके अंदर नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि हो तो इस सिस्टम से हो साहब कि एक तो मुस्लिम इलाकों में से इस तरह से नहीं हो और मस्जिदों के सामने नहीं हो, मस्जिदों के एहतराम। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ गंगा जमनी तहजीब है और सबको मिलजुल कर रहना है। अगर इस तरह से काम चलेगा और फिर जब ये हो तो फिर उसके बाद ये कहा जाए एक तरफा ऐसी कार्रवाई हो कि किसी एक पक्ष को लगे कि साहब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो हमने दरख्वास्त लेके ये आए थे कि भाई हमारा पैगाम यही है कि एक तो इस तरह से कुछ होना चाहिए और जितने अधिकारी हैं या जो है सबका ये सबकी तरफ से ये हमको यकीन दिलाना चाहिए अमली तौर पे कि साहब हम जो कुछ कर रहे हैं ये निष्पक्ष हम करेंगे और उन लोगों पे भी कार्रवाई करेंगे जो इसके जो जरिया बने, जिम्मेदार बने। क्योंकि होता ये है कि जुलूस निकला, वहाँ से वहाँ रुके और वहाँ पे उन्होंने जो बयान दिया या उन्होंने जो नारे लगाए, कहीं ना कहीं यही चीज़ एक बनती है। अगर हम उसकी जड़ में रोक देंगे तो ये चीज़ें मुमकिन है कि रुक जाएंगी और हमारे शहर का अमन अमान कायम रहेगा। और ये हम यही चाहते हैं कि साहब ने भी यही आश्वासन दिया है कि साहब हम उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश करेंगे और हम ये चाहते हैं कि साल का जो आखिरी दिन जो हमारा पैगाम आया है, आइंदा साल जो कल का दिन आएगा वो खुशियां लेके आएगा और अमन लेके आएगा। भाई इसी पैगाम को हम लेके नुमाइंदा कमेटी के बैनर पर यहाँ जमा हुए हैं और ये पैगाम आप तक पहुँचाया है, आपके ज़रिए तक के आवाम तक पहुँचा रहे हैं हम। ये इंदौर का मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल है जो इंदौर के आईजी योगेश देशमुख से मिला है और उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। मुस्लिम समाज का आरोप है कि चंदन खेड़ी में रैली में आपत्तिजनक नारे लगाए गए। अब सवाल ये कि रैली में जय श्री राम कहना और हनुमान चालीसा पढ़ना क्या आपत्तिजनक है, और अगर मस्जिद के सामने से गुजरती रैली में ये नारे लगे भी तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में जैसे ही रैलियां पहुंचती हैं वहां पथराव शुरू हो जाता है। क्यों यह सवाल समझ से परे है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के बजाय अब मुस्लिम समाज राम मंदिर के लिए धन संग्रह और जन जागरण के लिए निकाले जाने वाली रैलियों पर रोक की मांग कर रहा है। मजे की बात तो यह है कि ये वही लोग हैं जो देश में लोकतंत्र का हवाला देकर सबको धार्मिक आजादी की बात करते हैं और ये पुलिस एक धर्म की रैलियां अंकुश लगाने की अलोकतांत्रिक मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई करेगी। हाँ, मुस्लिम समुदाय की तरफ से कुछ लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है और उनका मेन ग्रीवांस है कि साहब हमारी तरफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इस बात को उन्होंने ज्ञापन दिया है और इनको हमने आश्वासन दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने आप को ऐसा नहीं समझे। पूरा पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है। हमने जहाँ जिन ने अपराध किया उन पर अपराध कायम किए हैं, चाहे हमने समुदाय नहीं देखा है, और गिरफ्तारियां जहाँ हमको अपराधों में करनी है चाहे किसी भी समुदाय के हो, वहाँ पे कार्रवाई अभी जारी है। सर, अधिकारी को बदलने की बात की जा रही है, वहाँ पर जो टीआई थे बोले एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वर्तमान में प्रथम दृष्टया ये पूरी घटना जो कम्युनल का रूप ले ली, उसमें ऐसा लगा कि अभी वर्तमान में कुछ न कुछ कमियाँ रह गई थी। थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड करके लाइन अटैच कर दिया गया है। वहाँ के डीएसपी उनको भी जो इंचार्ज थे वहाँ के पूरे फंक्शन के, उनको हटा दिया गया है। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी समुदाय को ऐसा महसूस ना हो कि पुलिस पक्षपात करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निष्पक्ष होकर पुलिस काम कर रही है। कोई भी अपने आप को असहाय महसूस ना करे और निर्भीक होकर अपना जीवन यापन करें। देखिए, रैलीज भारत में होती रहती हैं, सभी समुदायों की निकलती हैं, विभिन्न पर्वों पे निकलती है, विभिन्न मुद्दों पे निकलती रहती हैं। विशेष ये है कि परमिशंस होना चाहिए। हमने हमारे सभी कमिश्नर और मैंने पूरे
संभाग के एसपीज और कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग ली है और इंसिस्ट किया है कि सभी से संवाद बरकरार रखें और रैलीज अगर निकाली जानी है तो उसके रूट्स तय हों। इसके लिए सभी जिला प्रशासन, पुलिस, एसपी, कलेक्टर्स प्रयास कर रहे हैं और आई एम श्योर उसमें आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनको यही इंसिस्ट किया गया है कि जो भी रैलीज निकाल रहे हैं उनको वो परमिशन ले लें और बड़े आयोजन जो हो रहे हैं उनमें विशेषकर सभी तय रूटों में हो, इसके लिए सभी एसपी और कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है। सर नया साल आ गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चांदन खेड़ी से कई उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है और कईयों पर रासुका भी लगाई है। साथ ही यहां प्रशासन ने अवैध मकानों पर बुलडोजर भी चलाए हैं। तो ये रहा चांदन खेड़ी से आ रहा पूरा अपडेट। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।